सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य का इतिहास और साहित्य के इतिहास में आज हमारी क्लास संख्या है 69वीं। भक्ति काल का ये 42वां भाग है। राम काव्य धारा इसके अंतर्गत देख रहे हैं। राम काव्य धारा के अंतर्गत हम गोस्वामी तुलसीदास को पढ़ रहे हैं और गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं को हम देख रहे हैं। तो आज जो शेष रचनाएं गोस्वामी तुलसीदास की रही हैं, गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं बरवे रामायण को आज देखेंगे। वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, कवितावली, हनुमान बाहुक, कली धर्माधर्म निरूपण, तुलसी सत्सई। तो इन रचनाओं को आज हम इस क्लास में देखेंगे। ये 12 प्रमाणिक रचनाएं हैं। कली धर्माधर्म निरूपण और तुलसी सत्सई दो अतिरिक्त रचनाओं को हम देखेंगे। कली धर्माधर्म निरूपण को डॉक्टर राम कुमार वर्मा तुलसी की 13वीं प्रमाणिक रचना मानते हैं। इसके अलावा एक रचना जो रामचरितमानस रही है, उसके विषय में एक पूरी क्लास हम अगली क्लास जो है रामचरितमानस के विषय में पढ़ेंगे। कृष्ण गीतावली, गीतावली, रामलला नेहचू और ये रचनाएं हम जो है तुलसी की कुछ रचनाएं पिछली क्लासेज में हम देख चुके हैं। तो आज जो रचना है वो है बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। ये रचनाएं हमने पिछली क्लास में देखी। तो मैं आनंद पारिक और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फ्लाई पर। अगर आपको हमारी क्लासेज पसंद आ रही हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो सबसे पहले आज की जो रचना है वो है बरवे रामायण। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है तुलसी की। बरवे छंद में लिखे जाने के कारण इसका नाम हुआ बरवे रामायण। और आपको पता है कि ये रचना जो है रहीम के आग्रह पर रचित है। रहीम के आग्रह पर तुलसी ने ये रचना लिखी। सबसे पहले देखिए इसका रचना काल क्या है। 1612 ईस्वी। गुलाब राय व बेणी माधवदास, जो मूल गोसाई चरित्र के रचयिता है, बेणी माधवदास तुलसीदास के शिष्य भी हैं, उनके अनुसार 1612 ईस्वी है। माता प्रसाद गुप्त के अनुसार यह संवत 1612 से 1614 के बीच की रचना है। तो 1612 संवत से 1614 के बीच माता प्रसाद गुप्त ने माना, लेकिन इसका रचना काल जो है 1612 ईस्वी माना जाता है बेणी माधवदास के अनुसार, यानी 1669 विक्रमी संवत। तो ये सर्वमान्य होगा। तो बरवे रामायण बरवे छंद में लिखे जाने के कारण इसका नाम बरवे रामायण पड़ा। रहीम जो कि अब्दुल रहीम खान खाना है, उनके आग्रह पर रचित ये रचना है। रचना काल 1612 ईस्वी। आगे चलिए, काव्य रूप कैसा है बरवे रामायण का। बरवे रामायण का काव्य रूप ये मुक्त काव्य है। भाषा अवधि, ज्यादातर अवधि में तुलसी जो है वो प्रबंध काव्य लिखते हैं। प्रबंध काव्यों की जो भाषा तुलसी ने रखी है वो अवधि रखी है, और मुक्तक जो लिखे हैं वो ब्रज भाषा में, गीति काव्य जो है वो उनके ब्रज भाषा में रचित हैं। कुल छंद बरवे रामायण में 69 बरवे छंद हैं। बरवे जो है एक अर्ध सममात्रिक छंद है और इसमें 12 व 7 के विश्राम से 19 मात्राओं का ये छंद होता है। 12 और 7 के यानी 12 मात्राएं होती है विषम चरणों में। पहले और तीसरा चरण जो छंद हम पढ़ेंगे तब देखेंगे। पहला चरण और तीसरे चरण में 12 मात्राएं होती हैं, और जो समचरण होते हैं दूसरा और चौथा, उसमें 7 मात्राएं, यानी कि 12 और 7 के विश्राम से 19 मात्राएं होती है। अब बरवे छंद जिसे देखिए, बरवे छंद का जन्मदाता रहीम है। बरवे छंद के जन्मदाता रहीम है। बरवे छंद में प्राय विरह काव्य लिखा जाता है, और बरवे छंद के कारण ही बरवे नायिका भेद लिखा रहीम ने। तो बरवे छंद के कारण ही रहीम चर्चित है। उन्होंने तुलसी से आग्रह किया, तो उसी बरवे छंद में तुलसी जो है अवधी भाषा में रामायण, बरवे रामायण लिखते हैं। बरवे जो है वो अवधी का अपना छंद है। आगे चलिए, कहा जाता है कि बरवे रामायण गोस्वामी जी ने अपने परम स्नेही मित्र अब्दुल रहीम खान खाना के कहने पर उनके बरवों बरवे नायिका भेद को देखकर अपनाया था। प्रेम प्रीति का बिरवा चले लगाए, तो उसी के अनुसार जो है बरवे छंद जो नाम रखा रहीम ने, बरवे नायिका भेद लिखा, और उन्हीं के आग्रह पर बरवे रामायण तुलसीदास जी लिखते हैं। इसमें रस
अलंकार एवं रस निरूपण का प्रयास भी तुलसी के द्वारा किया गया है। जैसा कि आपको पता है तुलसी की सभी रचनाओं में मंगलाचरण है, लेकिन इसमें मंगलाचरण नहीं है। किसमें? बरवे रामायण में। यह कोई सम्यक ग्रंथ न होकर समय समय पर लिखे गए छंदों का संकलन है। यह स्फुट रचना 7 कांडों में रचित है। 7 कांडों में जो है रचित यह रचना है। 4 रचनाएं जो है वो तुलसी की 7 कांडों में रचित रचनाएं हैं। बरवे रामायण के 7 कांडों में 69 छंद हैं। किस प्रकार से है देखिए, बाल कांड में 11 छंद है, अयोध्या कांड में 8 छंद है, अरण्य 6, किष्किंधा 2 छंद, सुंदरकांड 6 छंद, लंका कांड में 1 ही छंद है और उत्तरकांड में 27 छंद है। तो सबसे कम छंद जो है वो लंका कांड में है और सर्वाधिक छंद जो हैं वो उत्तरकांड में इसमें रखे गए हैं। तो बरवे रामायण में भी 7 कांड है, 7 कांडों में 69 छंद हैं। और किस कांड में कितने छंद हैं वो हमने देखा। सबसे कम छंद जो है लंका कांड में और सर्वाधिक उत्तरकांड में है। आगे देखिए, पंडित शिवलाल पाठक के अनुसार यह स्फुट और अप्रबंधात्मक रचना है। और अंतिम जो पंक्ति देखिए, इसका उत्तरकांड और कवितावली का उत्तरकांड कथा रहित होने के कारण एक समान है। तो ये हुआ बरवे रामायण। बरवे रामायण जो है कोई सम्यक ग्रंथ न होकर समय समय पर लिखे गए जो तुलसी ने छंदों का संकलन किया, उन सपुट छंदों का 7 कांडों में रचित ये ग्रंथ है। तो चलिए, अगली बरवे रामायण के बाद अगली हमारी रचना है वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी को हम देखते हैं। बरवे रामायण के बाद अगली रचना जो है वो है वैराग्य संदीपनी। तुलसी की ये रचना वैराग्य संदीपनी, इसका रचना काल भी बरवे रामायण की तरह 1612 ईस्वी डॉक्टर श्याम सुंदर दास व पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार यह ग्रंथ 1640 विक्रमी संवत से पहले बन चुका था। और लेकिन गोसाई चरित्र के अनुसार 1612 ईस्वी वही बरवे रामायण वाला ही इसका रचना काल है वैराग्य संदीपनी का, अर्थात 1669 विक्रमी संवत। तो लेकिन डॉक्टर श्याम सुंदर दास पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार 1640 विक्रमी संवत से पहले ग्रंथ यह बन चुका था, अर्थात 1583 ईस्वी से पहले इसे लिखा जा चुका था। डॉक्टर श्याम सुंदर दास इसे विनय पत्रिका के साथ रचा हुआ मानते हैं। भाषा क्या है? वैराग्य संदीपनी की भाषा ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा में रचित यह तुलसी की रचना है। काव्य रूप इसका मुक्तक है। प्रधान रस शांत है। शांत रस प्रधान इस रचना में ज्ञान, भक्ति, वैराग्य व शांति का वर्णन तुलसी के द्वारा किया गया है। कुल छंद इसमें 62 है। छंदों को आप याद रखिए। इसमें 64 दोहे हैं, 2 सोरठे हैं, 14 चौपाइयां मानी जाती हैं। वैराग्य संदीपनी के कई दोहे दोहावली में भी संग्रहित हैं। तो कुल छंद अगर आपसे पूछा जाए कितने हैं वैराग्य संदीपनी में, तो 62 छंद है। ब्रज भाषा में रचित है, मुक्त काव्य है, शांत रस प्रधान ये रचना है। शांत रस प्रधान इस रचना में ज्ञान, भक्ति, वैराग्य व शांति का वर्णन किया गया है। यह 4 भागों में विभक्त है। यह ग्रंथ जो है 4 भागों में विभक्त है। देखिए 4 भाग कौन कौन से हैं। पहला, मंगलाचरण और वस्तु संकेत 7 छंदों में। संत स्वभाव वर्णन किया है तुलसी ने 26 छंदों में। संत जो है संत समाज उसकी महिमा का वर्णन है 9 छंदों में। शांति वर्णन है 20 छंदों में और कुल छंद हुए 62। तो इस तरह से 4 भागों में विभक्त है। पहला मंगलाचरण और वस्तु इस संकेत है, संत स्वभाव है, संत महिमा वर्णन है, शांति वर्णन है। तो कुल जो है छंद इसमें 62 छंद हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार इसमें 3 छंद प्रयुक्त हुए हैं। कौन कौन से? दोहा, सोरठा वह चौपाई। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का मत है कि इसमें जो है 64 दोहे हैं, 2 सोरठे हैं, 14 चौपाइयां हैं। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का ये मत है वैराग्य संदीपनी के बारे में। तुलसी ने सबसे महत्वपूर्ण देखिए, तुलसी ने वैराग्य संदीपनी को अखिल ज्ञान का सागर कहा है। वैराग्य संदीपनी पंचरत्नों में भी आती है। तुलसी की रचनाएं जो पंचरत्न कही जाती हैं, विशेष देखिए तुलसी की 5 रचनाएं पंचरत्न कही जाती हैं। वैराग्य संदीपनी, रामलला, नहछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण, ये रचनाएं जो है वो पंचरत्न कही जाती है। वैराग्य संदीपनी पंचरत्नों में भी है। पिछली जो रचना हमने पढ़ी बरवे रामायण वो भी पंचरत्नों में है।
और अखिल ज्ञान का सागर इसे जो है वैराग्य संदीपनी को तुलसी ने कहा है। अगली रचना देखिए तुलसी की, वैराग्य संदीपनी के बाद जो अगली रचना है रामाज्ञा प्रश्नावली देखते हैं। अगली हमारी जो रचना है तुलसी द्वारा रचित वो है रामाज्ञा प्रश्न या रामाज्ञा प्रश्नावली। पता है सभी को ज्योतिष संबंधी ग्रंथ है, ज्योतिष से संबंधित ये ग्रंथ है। इसका दूसरा नाम दोहावली रामायण भी कई जगह मिलता है। और गुलाब राय के अनुसार रचना काल 1612 ईस्वी, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, कवितावली सभी का रचना काल जो है 1612 ईस्वी। काव्य रूप मुक्तक है इसका भी, और कुल छंद इसमें देखिए 343 छंद, 343 छंद है। अब भाषा की अगर बात करें रामाज्ञा प्रश्नावली की भाषा, तो भाषा ब्रज मिश्रित अवधि है। अरबी और ब्रज भाषा मिश्रित अवधि भाषा है, ब्रज मिश्रित है, अरबी भी इसमें मिश्रित मानी जाती है। तो काव्य रूप मुक्तक, कुल छंद 343 छंद है। ब्रज मिश्रित अवधि है, अवधि भाषा है जिसमें ब्रज का मिश्रण है, अरबी का भी मिश्रण है। रामाज्ञा प्रश्न में भी 7 कांड है, गीतावली, रामचरितमानस, बरवे रामायण, और रामाज्ञा प्रश्न में भी यहाँ पर क्या है 7 कांड है। कवितावली में भी 7 कांड है, रामचरितमानस के समान इसमें भी 7 कांड है। प्रत्येक कांड में 7 सप्तक है, प्रत्येक सप्तक में 7 दोहे हैं, 49 दोहों के 7 कांड इसमें दिए गए हैं। तो इसमें जो विशेष बात है, बाल कांड 2 बार है, पहला कांड और चतुर्थ कांड दोनों बाल कांड है। और क्या खास बात है इसके, जो इसका प्रथम सर्ग या कांड है, चतुर्थ सर्ग या कांड है, उसे बालकांड का नाम ही दिया गया है। रामाज्ञा प्रश्नावली के विषय में कुछ तथ्य हैं। यह ज्योतिष शास्त्र संबंधी रचना है। इसके प्रत्येक दोहे से शुभ अशुभ का संकेत जैसे ज्योतिष शास्त्र से हमें मिलता है, उसी तरह इस रचना के प्रत्येक दोहे से हमें शुभ अशुभ का संकेत मिलता है। रामाज्ञा प्रश्नावली पर वाल्मीकि रामायण का प्रभाव माना जाता है। आगे देखिए, इसमें काव्य सौंदर्य की अपेक्षा घटना वर्णन अधिक है, क्योंकि इसका उद्देश्य रसोद्रेक न होकर शुभ अशुभ यानी कि शकुन विचारने का ग्रंथ जिसे हम कहते हैं शुभ अशुभ शकुन बताना है। इसलिए इसमें घटना वर्णन अधिक है, काव्य सौंदर्य कम है, क्योंकि इसका उद्देश्य रसोद्रेक नहीं है, शुभ अशुभ बताना है। शकुन जो है विचारने का ग्रंथ इसे माना गया है, इसका शकुन बताना ही उद्देश्य है, तो इसमें घटना वर्णन अधिक है। इसके विषय में एक कथन जो प्रचलित है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, इस रचना में काव्योत्कर्ष और प्रबंधात्मकता का अभाव है, और डॉक्टर रामकुमार वर्मा का ये कथन है। अगली जो तुलसी की रचना है वो है कवितावली। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। कुछ विद्वानों ने कवितावली को अंतिम रचना माना है, कहीं कहीं पे हनुमान बाहुक जो है तुलसी की अंतिम रचना मानी जाती है। तो इसे कवित रामायण भी कहते हैं। कवितावली का एक अन्य नाम जो है कवित रामायण भी इसे कहते हैं। ये तुलसी की अंतिम रचना भी मानी जाती है। 1612 ईस्वी इसका भी रचना काल है। तो रचना काल कवितावली का हम देखें तो 1612 ईस्वी। मूल गोसाई चरित्र जो लिखते हैं बाबा बेणी माधवदास, तुलसी के शिष्य, उसके अनुसार 1612 ईस्वी इसका रचना काल है। गुलाब राय के अनुसार 1708 से 1714 ईस्वी के बीच में इसे रचित माना है। ये कैसे संभव है पता नहीं, लेकिन इसका रचना काल जो है सर्वमान्य 1612 ईस्वी। रचना स्थल इसका जो है सीतावट है, रचना स्थल सीतावट, तो अंतिम रचना मानी जाती है। रचना काल कवितावली का भी 1612 ईस्वी है। भाषा रचना स्थल है सीतावट, और भाषा क्या है ब्रज भाषा। कवितावली जो है गीति मुक्तक काव्य है, और कवित सवैया शैली में रचित है। तो काव्य रूप इसका मुक्तक काव्य है। मुख्य रस इसमें भक्ति रस है, शांत वीर रौद्र और भयानक रस है। रौद्र वीर भयानक रस जो है उत्तरकांड में देखने को मिलेगा, जहां पर वो दरिद्रता, महामारी और जो समाज में फैला हुआ कली काल का प्रभाव है उसके बारे में वर्णन करते हैं। उसमें कवितावली की शैली क्या है, कवित सवैया शैली में रचित यह मुक्तक काव्य है। गंगादि जो भाट कवि थे उनकी जो कवित सवैया शैली थी वो तुलसी ने इसमें ग्रहण की, और ब्रज भाषा में मुक्तक काव्य है।
कवित सवैया शैली में रचित जो है मुक्तक काव्य कवितावली को माना जाता है। कुल पद कवितावली के आपको याद रखने हैं, कुल पद इसके हैं 325 पद। सबसे महत्वपूर्ण रचना है ये विनय पत्रिका, कवितावली, रामचरितमानस आदि तुलसी की महत्वपूर्ण रचनाओं में मानी जाती है। मुख्यतः कवित सवैया व छपया छंद इसमें हैं। कितने छंद हैं? 325 पद हैं इसमें। ये कवितावली जो है वो भी 7 कांडों में है। कवितावली में भी मानस के समान 7 कांड हैं। तो कौन कौन से? रामचरितमानस के समान ही है। बाल कांड 22 पद हैं, अयोध्या कांड 28 पद है, अरण्य कांड 1 पद है, किष्किंधा कांड 1 पद है, सुंदर कांड 32, लंका कांड 58 पद है, उत्तर कांड 183 पद। सबसे बड़ा कांड उत्तरकांड है जिसमें कली काल वर्णन किया गया है। उत्तरकांड में काशी में फैली महामारी का वर्णन किया है, तुलसी के जीवन, तत्कालीन समाज, राजनीतिक परिस्थितियों सब का वर्णन जो है उत्तरकांड में हमें मिलता है। अरण्य कांड जो है सबसे छोटा कांड, किष्किंधा कांड और अरण्य कांड इसके सबसे छोटे कांड हैं क्योंकि एक एक पद उनमें लिखा गया है। तो सबसे बड़ा कांड जिसमें सर्वाधिक पद या छंद हैं वो है 183 पदों के साथ उत्तरकांड। तो कवितावली में भी 7 कांड है, ब्रजभाषा की रचना है, मुक्तक काव्य है, शैली कवि सवैया शैली में रचित है, कुल पद 325 हैं, 7 कांड इसमें हैं। कवितावली के विषय में महत्वपूर्ण तथ्यों को अगर हम देखें तो यह तुलसी की अंतिम रचना मानी जाती है। क्या मानी जाती है? तुलसी की अंतिम रचना। हनुमान बाहुक कवितावली का ही भाग माना जाता है। जो हनुमान बाहुक है, कुछ विद्वान जो है अंतिम रचना मानते हैं, लेकिन ये कवितावली का ही भाग माना जाता है। तो सबसे अंतिम रचना कवितावली। अगर दोनों आपके लिए विकल्प में हो तो हनुमान बाहुक को आप अंतिम रचना कीजिए क्योंकि यह अंतिम भाग है कवितावली का ही। आगे देखिए, यह रचना छंदों की शैलीगत प्रौढ़ता के साथ साथ तुलसी के आत्मचरित एवं कलिकाल वर्णन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कलयुग का वर्णन तुलसी ने उत्तरकांड में किया है। कवितावली के रामचरितमानस में भी हमें कुछ वर्णन मिल जाता है, विनय पत्रिका से हमें तुलसी के विषय में जानकारी मिल जाती है, तो कुछ कवितावली से भी उनके विषय में जानकारी हमें मिल जाती है। स्वयं तुलसी, उनका निजी जीवन व उनके समकालीन समाज के विषय में जानकारी भी कवितावली से मिलती है। तो स्वयं तुलसी व उनके समकालीन समाज के विषय में जानकारी भी कवितावली से हमें मिलती है। तुलसी ने कलयुग का वर्णन विशेष रूप से कवितावली और रामचरितमानस के उत्तरकांड में किया है। इनमें भी दोनों में, कवितावली में विशेष रूप से दरिद्रता, रोग, अज्ञान, कामासक्ति आदि का मार्मिक वर्णन तुलसी ने किया है। तो कवितावली के उत्तरकांड में काशी में उस समय फैली महामारी का वर्णन भी तुलसीदास ने किया है। कलिकाल वर्णन किया है किसमें? कवितावली के उत्तरकांड में। कलिकाल का क्या अर्थ है? 16वीं 17वीं शताब्दी की जो उत्तरी भारत में व्याप्त आर्थिक भौतिक अव्यवस्था के साथ साथ अकाल और महामारी है, उसे ही कलिकाल कहते हैं तुलसी। दूसरे शब्दों में राम राज्य के स्थान पर कलिकाल का राज्य। मानस में जो कलिकाल है वो सैद्धांतिक वर्णन है, किंतु प्रवर्ती ग्रंथों को हम देखें, विनय पत्रिका, कवितावली, हनुमान बाहुक में सारा देश ही कलिकाल के जबड़े में हमें फंसा हुआ दिखाई देता है और इसका प्रतिनिधित्व काशी करती है। यहाँ आकर कवि जो है समाज स्वीकृत मान्यताओं के स्थापना के स्थान पर निजी अनुभव का साक्षात्कार करता है। इस रचना में उनका वो साक्षात्कार हमें दिखाई देता है। और मानस में आस्था और ईमानदारी है, तो विनय पत्रिका और कवितावली हनुमान बाहुक में प्रामाणिकता है। और यहाँ जो है मानस का जो आदर्श लोग है, यूटोपिया है, कल्पना संसार नहीं है जहाँ राम राज्य हो। यहाँ पर जो है कड़वा यथार्थ सत्य कवि ने प्रस्तुत किया है उत्तरकांड में। और राम राज्य में जिन 3 ताप देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूँ व्यापा का राम राज्य में अता पता नहीं था, वो कलिकाल में चारों ओर फैले हुए हैं वो तीनों ताप जो हैं। और तुलसी कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए सभी देवी देवताओं, हनुमान, राम आदि सभी से प्रार्थना करते हैं। और विनय पत्रिका तो आपको पता ही है, कलिकाल के जब आकर धमकाता है तो तुलसी राम के दरबार में विनय पत्रिका नामक एक अर्जी भेजते हैं। तो यही कलिकाल में है, वो शिकायत करते हैं, प्रार्थना करते हैं देवी देवताओं, हनुमान, राम आदि सभी से, लेकिन कोई नहीं सुनता।
और वो स्वयं भी कह देते हैं कि काहे न कानी करो विनती, तुलसी कली काल बिहाल कियो है। तो इसी तरह से एक और कवि की आस्था है कि राम नाम से सारा परिताप, दुख, रोग, दरिद्रता आदि दूर हो जाएगी। और दूसरी तरफ से वे राम से जो है इस कार्य में ढील बरतने की शिकायत भी करते हैं, ढील देने की शिकायत भी करते हैं। तो काशी में उस समय कवितावली में उत्तरकांड में, कवितावली का जो उत्तरकांड है, काशी में उस समय फैली महामारी का वर्णन भी तुलसीदास ने किया है। तो दरिद्रता के अतिरिक्त कोढ़ की तरह काशी में महामारी भी आदम की है। गोस्वामी जी इसे भी कली काल का फल मानते हैं कि वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं हो रहा है, इसके कारण जो है कली काल का प्रभाव जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो कलयुग का वर्णन किया है कवितावली के उत्तरकांड में। काशी में उस समय फैली महामारी का वर्णन तुलसी की जो रचना में मिलेगा वो कवितावली में, उत्तरकांड में मिलेगा। तो कवितावली के उत्तरकांड इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दरिद्रता, रोग, अज्ञान, कामासक्ति आदि का मार्मिक वर्णन कली काल के प्रभाव के कारण है। तो कलयुग वर्णन किस में मिलेगा? कवितावली में। एक बात याद रखिए, कवितावली में भी कहा, उत्तरकांड में भी। उत्तरकांड में और काशी में उस समय फैली महामारी वो भी कवितावली के उत्तरकांड में। कवितावली में लंका दहन के प्रसंग में आग लगने का जो वर्णन किया गया है वह अन्यत्र दुर्लभ है, और इसी वर्णन के आधार पर विद्वानों का मत है कि उन्होंने अपने जीवन में कोई भयंकर अग्निकांड अवश्य देखा होगा, और इसीलिए इतना जो सजीव वर्णन उन्होंने किया है, जहां तहां बुबुक बिलोकी बुबुकारी देत, जरत निकेतु धाओ धाओ लागी आगी रे, कहा तातु मामू भ्रात्र भगिनी भामिनी भाभी। तो इस तरह से वो वर्णन करते हैं आग लगने का। तो बहुत ही सजीव वर्णन है। तो विद्वानों का मत है कि उन्होंने अपने जीवन में कोई भयंकर आग अवश्य ही देखी होगी। बाकी आग तो उनकी, आपको पता है कि काशी में उन्हें जो है काशी के पंडितों के द्वारा प्रताड़ित किया गया। तो काशी के पंडितों ने उनका घर जला दिया। उनकी झोपड़ी जो है वो रामचरितमानस को जो है लिख रहे थे, और बड़ी मुश्किल से बचाकर वहां से निकाला था। तो आग तो उन्होंने देखी ही होगी कहीं ना कहीं। अब कवितावली के महत्वपूर्ण पदों पर हम देखें तो वो कौन कौन से हैं। कवितावली के महत्वपूर्ण पद, जो एक महत्वपूर्ण पद पहला देखिए, खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब ऐसा कुश में आ गया है, यह कलयुग का प्रभाव है, कलिकाल का प्रभाव है कि किसान को खेती नहीं है, भिखारी को भीख नहीं मिलती है, बनिए के पास वाणिज्य का साधन नहीं है, नौकर को नौकरी नहीं मिलती है, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस। और जीविका से विहीन होने के कारण सब लोग दुखित हैं, और शोक के वश होकर एक दूसरे से कहते हैं, कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी, कि कहाँ जाएं कुछ नहीं सोचता और क्या करें। तो यह दारिद दसानन दबाई दूनी दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हा करी। ये भी एक उनका जो है पद है, दारिद दसानन दबाई दूनी दीन बंधु, दरिद्रता रूपी रावण ने संसार को पीड़ित किया है। दारिद दसानन दबाई दूनी दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हा करी। अतः दीन बंधु रामचंद्र जी, आपको पाप नाशक समझकर मैं विनती करता हूं। तो ये कवितावली का ही ये पद है। इसी पद में है, किसान को खेती नहीं है, भिखारी को भीख नहीं मिलती है, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। सारा धंधा व्यापार चौपट हो गया है, चाकरी प्राप्त नहीं होती, सब लोग जीविका विहीन हो गए हैं। वे एक दूसरे से पूछते हैं, क्या पूछते हैं? कहाँ जाएं का करी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, एक कहे एक एक अंशों कहाँ जाई का करी। तो ये बहुत ही उनका प्रचलित जो है पद है। अब इसके अलावा देखिए और कवितावली में कौन कौन से महत्वपूर्ण है। धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुल्हा जुल्हा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याह, काहू की जाति बिगारो न सो। चाहे मुझे कोई धूर्त छली कहो, अवधूत जोगी भिखमंगा, रजपूत क्षत्रिय कहो, जुलाहा कहो, कपड़ा बुनने वाली जाति का कहो, मुझे किसी से कोई परवाह नहीं है। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, न मुझे किसी की लड़की से अपने लड़के का ब्याह ही करना है जो मैं पतित होने का डर करूं। काहू की जाति बिगारो न सो,
न मैं किसी की जाति के साथ संपर्क रख के उसे बिगाड़ूंगा। ये प्रताड़ित जब किया गया काशी के ब्राह्मणों के द्वारा, तब उन्होंने ये बातें कही। जिस वर्णाश्रम धर्म के पोषक माने जाते हैं तुलसीदास, देखिए जिस वर्ण लोग जो वर्णाश्रम की स्थापना के लिए तुलसीदास विकल थे मानस में, वे स्वयं उसका वर्णाश्रम व्यवस्था का वे शिकार हो गए हैं। यहाँ पर देखिए काशी का पंडित वर्ग उनके ही वर्ण पर उंगली उठाने लगा और इसलिए क्षुब्ध होकर उन्हें यही कहना पड़ा कि कोई मुझे कुछ भी कहे, मुझे किसी की बेटी से बेटा ब्याह कर उसकी जात नहीं बिगाड़नी है। बहुत प्रताड़ित किया गया काशी के पंडित वर्ग के द्वारा, क्योंकि वे भाषा में रामायण लिख रहे थे रामचरितमानस, और उनका अन्य पंडितों का जो है धंधा मंदा पड़ गया। तो विवस्था भरी बानी में वह कहते भी हैं, देखिए अगला पद महत्वपूर्ण पद देखिए। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहो कुछ ओऊ, मांगी के खेबो मसीत के सोईबो, लेबे को एक न देबे को दो। विवस्था भरी बाणी में कहते हैं कि मांग के खाता हूं, मसीत में सोता हूं, लेने को ना एक है ना देने को दो है। तो कितनी बड़ी विडंबना, देखिए वर्णाश्रम धर्म के इतने बड़े समर्थक के वर्ण के प्रति ही संदेह है। तो तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, तुलसी तो रामचंद्र जी का प्रसिद्ध सेवक है। जाको रुचे सो कहो कछु ओऊ, जिसको अच्छा लगे वह वही करे। मांगी के खेबो मसीत के सोईबो, मांग कर खाता हूँ, निश्चित होकर देवालिया या मसीद में सोता हूँ, यही मेरा काम है। लेबे को एक न देबे को दो, किसी से मेरा कुछ प्रयोजन नहीं है, लेने न मेरे पास लेने को एक है न देने को दो। ना मैं कलिकाल की गुलामी लूंगा, न राम के नाम के दोनों अक्षर छोड़ूंगा। तो उनका ये है। अगला पद जो है उनका, किस भी किसान कुछ बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नटचोर चार चेट की, पेट को ही पढ़त गुण गढ़त, मैंने छोटा कर दिया इसे, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन बन अहन अकेट की, ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आगी बढ़वागी से बड़ी है आगी पेट की। तो ये देखिए किसान, किस भी किसान कुछ बनिक भिखारी भाट, मजदूर चाकर चपल नटचोर चार चेट की, मजदूर किसानों का समूह, बनिए भिखारी भाट नौकर चंचल नट चोर हलकारे बाजीगर आदि सब जो है पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, पेट भरने के लिए ही पढ़ते हैं और पेट भरने के लिए ही अनेक गुणों को गढ़ते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं। अटत गहन बन अहन अखेट की, शिकारी लोग घने वनों में दिन भर भटकते फिरते हैं, ऊंचे नीचे कर्म धर्म करी, भले बुरे सब प्रकार के कर्म और धर्म अधर्म करके पेट के लिए मरते हैं, पेट को ही पचत बेचत बेटा बेट की, यहाँ तक कि पेट के लिए अपने बेटा बेटी को बेच देते हैं। पेट के लिए क्या नहीं करते हैं लोग, ये तो हमें पता ही है। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही थे, तुलसीदास जी कहते हैं कि पेट की आगी बढ़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। तो तुलसी कहते हैं कि जो ये राम जो नाम रूपी बादल है, घने बादल रूपी राम ही इस आग को बुझा सकते हैं। कौन सी आग को? पेट की अग्नि को, जठरा अग्नि को, क्योंकि ये जठरा अग्नि जो है बड़वा अग्नि यानी कि समुद्र की आग से भी, एक तो होती है दावाग्नि जंगल में लगने वाली आग, बड़वा अग्नि समुद्र में लगने वाली आग, जल में लगने वाली आग, और जठरा अग्नि पेट की आग, भूख जिसे हम कहते हैं। तो इस जो है आगी बड़वागी थे, तो जल की आग से भी बड़ी आग है पेट की जो जठराग्नि जिसे कहते हैं। तो तुलसी बुझाई एक राम ही घनश्याम ही थे, तो राम नाम रूपी जो बादल है वही इस आग को बुझा सकता है। आगी बढ़वागी थे बड़ी है आगी पेट की। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा ये। तो और एक पद जो महत्वपूर्ण है वो भी कवितावली का है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, छेकानुप्रास अलंकार इसमें है, ग ग ग ग ग जय जय भय भय। तो एक ही वर्ण की छेकानुप्रास। देखिए गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, नागपंथी जो है रमते जोगियों से, जोगियों के प्रभाव से जनता आंधी भेड़ बनी हुई थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है। और जनता जो है तरह तरह की करामात जो चमत्कारिक किस्से थे उन्हें देखकर ही साधुता का चिन्ह समझने लगी थी और भगवान से विमुख हो गई। तो साधना पूजा भक्ति आदि को कुछ विरले रहस्यदर्शी लोगों का ही काम समझने लगी।
तो इसीलिए इसी को साध कर जो है तुलसीदास ने कहा, गोरख जगायो जोग भक्ति बगायो लोग। अंतिम जो रचना है तुलसीदास की वो हम देखते हैं हनुमान बाहुक। तो ये कवितावली की कुछ पंक्तियां थी। कवितावली बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। तो ब्रजभाषा है, मुक्त काव्य है, कवि सवैया शैली में रचित है, 325 पद है, 7 कांड इसमें भी हैं। अंतिम रचना मानी जाती है। उत्तरकांड में कलिकाल वर्णन है और काशी की महामारी का वर्णन है। आग का वर्णन ऐसा किया है कि उन्होंने अपने जीवन में कहीं कोई भयानक आग अवश्य ही देखी होगी। तो इसके बाद की रचना है हनुमान बाहुक। देखिए, तो अगली रचना हनुमान बाहुक तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण रचना, 12 रचनाओं में अंतिम रचना, प्रौढ़ रचना है ब्रजभाषा की, और अंतिम रचना भी इसे माना जाता है। रचना काल इसका क्या है? 1612 ईस्वी में ये रचित है बाबा बेणी माधव दास के अनुसार, अर्थात 1669 विक्रमी संवत में। भाषा इसकी ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा की यह एक प्रौढ़ रचना है। यह रचना 4 छंदों छपे झूलना मत गयंद घनाक्षरी में रचित ये रचना है। और तुलसी के बहु पीड़ा हुई और उसके समन हेतु हनुमान जी से की गई प्रार्थना से संबंधित यह रचना है। यह रचना तुलसी ने अपने बाहुओं में असह्य पीड़ा उठने के समय रची थी। बहु पीड़ा के समन हेतु वो हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं और उसी से संबंधित ये रचना उनकी मानी जाती है। और उल्लेखनीय है कि तुलसी की मृत्यु बहु पीड़ा से हुई थी। इस पीड़ा को दूर करने हेतु इन्होंने औषधियों के अतिरिक्त जंत्र मंत्र टोटका के साथ जो है राम हनुमान शंकर सभी से पीड़ा हरने हेतु जो है प्रार्थना की थी। इस मृत्यु पीड़ा में उनके यूटोपियाई जो लोकों और आस्थाओं के मरने की पीड़ा भी शामिल है। वे हनुमान राम शंकर किससे अपनी पीड़ा नहीं कहते, पर कोई नहीं सुनता और अंत में वे यह कहकर मौन हो जाते हैं, क्या कहकर, बेओ सो जानी लूनिए, जो बोया है वही, ये मान लेता हूं कि जो बोया है वही काट रहा हूं। तो ये कहकर वो मौन हो जाते हैं, बयो सो जानी लूनिए। और इस मौन में कृपा याचनाएं जो हैं अपनी निरर्थकता में चीख उठती है। भक्ति कालीन जो कवि हैं उन कवियों में करुणा की यह तीव्रता आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। देश काल की दुर्दशा का इतना गहरा आर्तनाद कहीं नहीं दिखाई या सुनाई पड़ेगा। इसकी प्रतिध्वनि विनय पत्रिका में तो कम है, लेकिन कवितावली के उत्तरकांड में सर्वत्र यह हमें दिखाई देती है, हनुमान बाहुक में भी। और हनुमान बाहुक को तुलसी की अंतिम रचना माना जाता है। हस्तलिखित प्रतियों में कवितावली वह हनुमान बाहुक एक में ही है। अब अगली रचना जो है तुलसी की वो है कली धर्माधर्म निरूपण। जो रचना है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा इसे तुलसी की प्रामाणिक रचना मानते हैं। 12 नागरी प्रचारणी सभा वाली और 13वीं कली धर्माधर्म निरूपण को भी डॉक्टर राम कुमार वर्मा प्रामाणिक मानते हैं। मिश्र बंधुओं ने इस रचना का उल्लेख किया है। बेणी माधवदास तुलसी ग्रंथावली में इसका उल्लेख नहीं है, जो प्रकाशित की किसने, बेणी माधवदास ने भी इसका उल्लेख नहीं किया। तुलसी ग्रंथावली जो नागरी प्रचारणी सभा ने 2 भागों में तुलसी के ग्रंथों का किया संपादन, उसमें इस रचना का उल्लेख नहीं है। रचना काल 1665 विक्रमी संवत से पहले की यह रचना मानी जाती है। यह 11 पृष्ठों की रचना है। इसकी भाषा रामायण से साम्य रखती है। इसके दोहे दोहावली में भी संग्रहित हैं। अगली एक रचना और देख लेते हैं, 13वीं और 14वीं, जो प्रामाणिक इतनी नहीं है लेकिन थोड़ी सी महत्वपूर्ण होती है। हम तुलसी को जब हम देख रहे हैं तो सतसई, तुलसी सतसई। अब सतसई तुलसी ने नहीं लिखी है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि यह रचना तुलसी द्वारा रचित है। रचना काल 1642 विक्रमी संवत, ईस्वी में बात करें तो 1585 ईस्वी। इसमें 747 दोहे हैं, इसलिए सतसई है। 700 दोहे हैं, इसलिए सतसई है। इसका तीसरा सर्ग जो है दृष्टिकूट पदों से भरा हुआ है। तुलसी का अनुभव निरीक्षण उक्तियां इसमें बेजोड़ हैं। ग्रियर्सन ने इसे अंशतः तुलसी की रचना माना है, जबकि राम गुलाम द्विवेदी, सुधाकर द्विवेदी इसे तुलसी की रचना नहीं मानते हैं। इसमें गणित का अत्यधिक अंश पाकर सुधाकर द्विवेदी ने इसे किसी तुलसी कायस्थ की रचना जो है वो कहा है। तो 12 महत्वपूर्ण रचनाएं हनुमान बाहुक तक गीतावली से लेकर और 2 अन्य रचनाएं भी यहाँ पर मैं
आपके सामने जो है लेकर आया। कली धर्माधर्म निरूपण और तुलसी सतसई किसी तरह उपयोगी हो सकती हैं। तो अब एक रचना तुलसी की रही है रामचरितमानस, और उसे पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। मानस तुलसी की महत्वपूर्ण रचना है और उसे पूरे विस्तार से हम जानेंगे, पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए ये क्लास जो है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में रामचरितमानस को हम पढ़ेंगे, तुलसी की अंतिम रचना वो हम पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।